अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ दिन पहले हमने जो है एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि यूएसए ने ग्लोबली अपने तमाम स्टूडेंट वीज़ाज़ को ऑन होल्ड कर दिया है और डायरेक्ट कर दिया है सारी एम्बेसीज़ को कि स्टूडेंट वीज़ाज़ के हवाले से इंटरव्यू की कोई नई डेट ना दी जाए। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया के ऊपर लागू नहीं हो रही थी, ये बात ग्लोबली लागू हो रही थी। यूएसए ने सारी एम्बेसीज़ को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि नई इंटरव्यूज़ की डेट ना दें जब तक स्टेट डिपार्टमेंट नई गाइडलाइंस इशू ना कर ले कि क्या स्क्रूटनी के नए प्रोसीजर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को फुलफ़िल करने हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्टूडेंट वीज़ा फॉर यूएसए। अब कल 18 जून को स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हुई हैं और उनके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हैं जिनका स्टूडेंट ने ख्याल करना है अगर वो चाहता है कि उसको यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए। तो आई विल बी रीडिंग आउट फ्रॉम द गाइडलाइंस इटसेल्फ और आपको हम हर गाइडलाइन की इम्प्लीकेशन बता रहे होंगे। तो सबसे पहले तो द यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ डायरेक्टेड एम्बेसीज एंड काउंसलेट्स टू स्क्रीन द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉरेन नेशनल्स अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट एंड अदर एजुकेशनल वीज़ाज़। तो इसके मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी एक स्टूडेंट अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है यूएसए का, तो उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को थरोली चेक किया जाएगा इन ऑर्डर टू असेस कि क्या वो स्टूडेंट जो है यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट किसी तरीके से उसने काम तो नहीं किए हुए, और अगर किए हुए होंगे तो इन दैट केस उसका वीज़ा आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो क्या पर्टिकुलर ट्रिगर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक जो डिप्लोमेट है वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि एक स्टूडेंट को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट cable to US diplomats includes guidance to identify applicants who demonstrate a history of political activism and consider the likelihood they would continue such activity in the United States। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकली एक्टिव है, इसके अंदर हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, इसके अंदर हम सोशल पॉलिटिक्स की बात करें। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव है तो इन दैट केस वो रेड फ्लैग में आ जाएगा स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, assess any implications of hostility towards the citizens, culture, government, institutions or founding principles of the United States। तो ये काफ़ी एक वेग और जेनेरिक सी चीज़ है, ऐसी चीज़ इसलिए डालते हैं कि किसी तरीके से भी एक स्टूडेंट को अगर उन्हें रिजेक्ट करना हो इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ के मुताबिक तो वो कर सकें। तो इसके मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर उनको लगता होगा कि हॉस्टाइल है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस, टुवर्ड्स द पीपल, किसी तरीके से भी अगर उनको लगता है कि हॉस्टैलिटी क्रिएट हो सकती है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एंड तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉल अटेंशन टू एडवोकेसी फॉर एड और सपोर्ट फॉर फॉरेन टेररिस्ट्स and other threats to US national security and support for unlawful anti-Semitic harassment और वायलेंस। तो जो पैलेस्टाइन, गाज़ा और इसराइल के भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ उस हवाले से भी हैं, तो कोई भी अगर स्टूडेंट पैलेस्टाइन का, ईरान का या कोई भी यूएस के एलाइज स्पेशली इसराइल के अगेंस्ट अगर कोई भी बात करता है तो उसका वीज़ा तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्लोमेट्स को कि इन तमाम तर चीज़ों की डिप्लोमेट ने असेसमेंट करनी है एंड ओनली देन वीज़ा देना है। अब आई एम रीडिंग आउट फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट इटसेल्फ और इसका जो लिंक होगा आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि टू फैसिलिटेट दिस वेटिंग all applicants for F, M and J non-immigrant visas will be instructed to adjust the privacy settings on all their social media profiles to public। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जितनी भी प्राइवेट प्रोफाइल्स होंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों, ट्विटर के ऊपर हों, फेसबुक के ऊपर हों, उनको उन्होंने पब्लिक लाजमी करना होगा ताकि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स हैं, वो उनकी प्रोफाइल को जाकर देख सकें और असेस कर सकें कि क्या ये स्क्रूटनी पास करते हैं या नहीं करते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ, एम एंड जे तीनों कैटेगरीज़ के अंदर, मतलब स्टूडेंट, वोकेशनल एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, तीनों कैटेगरीज़ के अंदर ये जो नई पॉलिसीज़ हैं वो लागू हो रही होंगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप लाइक फुल ब्राइट पर भी जा रहा है जिसका वीज़ा पहले कभी रिजेक्ट नहीं होता था, तो उन स्टूडेंट्स का भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर वो ये स्क्रूटनी पास नहीं करते।
अब चूँकि स्टेट डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं तो इंटरव्यूज़ जिनको ऑन होल्ड किया था उनको बहुत जल्दी जो है रिज्यूम कर दिया जाएगा। और ये जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो भी इस चीज़ की बात करता है। और ओवरसीज़ पोस्ट्स will resume scheduling FMNJ non-immigrant visa applications soon. Applicants should check the relevant embassy or consulate website for appointment availability. तो अब चूँकि जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है, जो स्क्रूटनी की गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो अब जो एम्बेसीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी जो है स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर वी हैव ट्राइड कि जो नई अपडेट आई है उसको खोल कर पेश कर दिया जाए, उसकी सारी इम्प्लीकेशंस जो आपके हवाले से होंगी उनको आपको बता दिया जाए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जो कि अनआंसर्ड रह गया है आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप का गिवन है यहाँ पर। उसके अलावा हमारा कॉल बैक फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको क्लिक करके फॉर्म फिल आउट करेंगे तो हमारा आपसे काउंसलर रब्ता कर लेगा। सेकेंडली, आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके और बाकी लोगों को भी हमारा कंटेंट पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।